हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। हे ईश्वर, हमारे गुनाहों को माफ़ करना और हमें सद्बुद्धि दें कि जीवन में हमारे सकारात्मकता बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथाधारा की टेस्ट सीरीज़ के भाग 17 में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा। ताई जो है अपने अध्याय विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा कृत, वहाँ से प्रश्नों का संकलन करते हैं। सबसे पहले तो कौशिक जी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? तो प्रथम कहानी थी रक्षाबंधन और 1913 में वो प्रकाशित हुई थी। कौशिक जी की कौन सी हास्य व्यंग्य कहानी चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दुबे जी की चिट्ठी जो थी हास्य व्यंग्य कहानी, वो चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कौशिक जी की किस परंपरा के कथाकार हैं? तो कौशिक जी प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। उर्दू से हिंदी के अंदर ये आए थे ये भी। तो कौशिक जी की कहानियों में वर्ण्य विषय है। तो इनकी जो कहानियाँ, उनके जो वर्ण्य विषय है, तो घरेलू जीवन की समस्याएं और उनके समाधान का सफल प्रयास, ये इनकी कहानियों का वर्ण्य विषय देखने को मिलता है। ताई जो कहानी है उसका विषय है पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करना। जितनी भी रचनाएं, उनकी विषय वस्तु क्या है उनको आप ध्यान में रखिएगा, उनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ताई कहानी का विषय है पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करना। ताई का यहाँ पर अध्याय में क्या नाम है? रामेश्वरी देवी। ताई के जो पति है उनका नाम है रामजी दास। और ताई के संतानों की बात करें, ताई है जो निसंतान थी। आगे हम देखते हैं कि रामजी दास ने जब बच्चे से ये पूछा कि अपनी ताई को नहीं ले जाएगा, तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया? ताई को नहीं ले जाएंगे क्योंकि ताई हमें प्यार नहीं करती। वो तुतला के बोलते कि ताई हमें प्यार नहीं करती, इसलिए इनको बिठा के नहीं ले जाएंगे। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो मन चाहे जैसा भी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। ये कथन किसने कहा? रामजी दास ने अपनी पत्नी रामेश्वरी को। पराये धन से भी कहीं घर भरता है। ताई के इस कथन में पराये धन किसे कहा गया है? मनोहर को। जब रामेश्वरी देवी और रामजी दास के मध्य संवाद हो रहा था, तब ये ताई है जो रामेश्वरी देवी कहती है। पूजा पाठ से कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये कथन किसका है? रामजी दास का। रामजी दास के छोटे भाई का क्या नाम है? तो छोटे भाई का नाम है कृष्णदास। अगर पूछ ले कृष्णदास की आयु, तो वह 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा, नाम संतान से नहीं, नाम अपने सुकृति से चलता है। ये कथन किसका है? बाबू रामजी दास का। शास्त्र में लिखा है, अगला प्रश्न है कि शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। ये कथन किसका है? रामेश्वरी देवी का कथन है ये। रामजी दास ने बच्चों को कौन सा खिलौना लाकर दिया? रेलगाड़ी। इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कट जाए, आठों पहर आँखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा उठता है। ताई का ये वाक्य किस ओर संकेत करता है? किसकी ओर संकेत करता है? तो कृष्णदास के बच्चों की ओर संकेत करता है। ताई हमें मंगा दो। तब ताई ने कहा चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। बच्चे क्या मंगवा रहे थे? पतंग मंगवाने की जिद जो कर रहे थे। संकट में प्राण है, न यों चैन न वो चैन, न तो ऐसे चैन है न वैसे चैन है। यह कथन किसका है? रामेश्वरी देवी का कथन है ये। मनोहर की 2 वर्षीय बहन का क्या नाम है? चुन्नी। तो मनोहर की बहन का पूछे तो चुन्नी नाम है और उसकी उम्र पूछे तो 2 वर्ष। ध्यान रखिएगा। रामेश्वरी के मन में एक अभाव हमेशा खटकता था, और वो कौन सा अभाव था? संतान सुख का। आगे हम बात करते हैं एटम बम जो अध्याय है अमृतलाल नागरकृत, वहाँ से प्रश्नों की। तो अमृतलाल नागर के जन्म की बात करें तो 1916 में हुआ था। अमृतलाल नागर की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन सी है? तो चकलस है, शनिचर है, सुनीति है, उच्छृंखल है। ये इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। अमृतलाल नागर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अमृत और विष के लिए हुआ था। और कब हुआ था?
ये आप बताइएगा, आपको एक दिन पहले बताया था। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो उनकी कहानी संग्रहों की बात करें तो एक दिन हजार दास्तां, एटम बम, पीपल की परी, वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री। एटम बम कहानी का मूल प्रतिपाद्य है विज्ञान, युद्ध और शांति की त्रिवेणी पर आधारित मानवता का भाव। इस कहानी की पृष्ठभूमि, यहाँ गाने मिसटाइप हो गया है। इस कहानी की पृष्ठभूमि किन दो स्थानों को उजागर करती है? हिरोशिमा और नागासाकी। आगे हम बात करें तो कोबायाशी अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करता है? तो रोता है और आंखों से जो पानी निकलता है उसको चाटता रहता है, पीता रहता है। कोबायाशी ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती क्यों करवाया था? क्योंकि उसके बच्चा होने वाला था, इस हेतु। और कोबायाशी को होश आते ही सबसे पहले उसने किसको देखने की उत्कट इच्छा प्रकट की? अपनी पत्नी को। कोबायाशी किस नगर का रहने वाला था? हिरोशिमा का। अस्पताल में जो इंचार्ज था वो डॉक्टर कौन था? उसका नाम था डॉक्टर सुजुकी। नए मरीजों के लिए ज़िंदगी कहाँ से लाऊंगा, ये कथन किसने कहा? डॉक्टर सुजुकी ने नर्स से कहा था। मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा, ऐसे कौन चीख रहा था? कोबायाशी। ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें ज़िंदगी को बचाना है, ये हमारा पैसा है, फ़र्ज है। ये किसने कहा? नर्स ने कहा था। और एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो उसकी शादी थी कब हुई थी कोबायाशी की? तो घटना के 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस सीरीज़ में कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।